लड़की जब मंडप के नीचे आती है तो किस कलर की साड़ी पहन के आने की परंपरा है? मंडप के नीचे ब्याह किस कलर की साड़ी से होता? कौन सा वस्त्र पहनती स्त्रियां? लाल। क्यों? और रंग इतने सारे हैं, क्यों नहीं? स्त्री मंडप के नीचे लाल रंग ही क्यों पहनती है? क्यों पहनती है? आपको कभी पता चला इस बात का? नहीं? जानने की कोशिश नहीं की? क्यों? लाल, पीला, केसरिया यही रंग होते हैं विवाह में दुल्हन के, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि आपने ठीक कहा कि जो लक्ष्मी माता हैं उनको लाल रंग का ये सब पसंद है। ये तो पहला सामान्य कारण है। दूसरा कारण है कि लाल रंग अग्नि का सूचक है, अर्थात अग्नि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अग्नि का प्रतीक है ना। धधकती है आग तो ऐसी होती है लगभग। तो लाल कपड़ा हमारे देश का सन्यासी भी ऐसी पहनता है लगभग, भगवा उसी से मिलता जुलता, हाँ या ना? हमारे देश का साधु जो कपड़ा पहनता है, संत, लगभग वही कपड़ा दुल्हन पहनती है। लगभग कुछ कलर हल्का फुल्का अंतर है, लेकिन लगभग वही कलर है। क्यों मेरी मां? क्यों? क्योंकि स्त्री और सन्यासी में कोई ज्यादा अंतर? विवाह होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा त्याग है। स्त्री वो लाल कपड़ा, मतलब आज से वो सन्यास ही ले रही है। किस बात का सन्यास? इस बात का सन्यास कि वो अपने पति के लिए अपने परिवार को सदा सदा के लिए छोड़ करके जा रही है। अपने पति के लिए अपना आंगन, अपनी बहन, अपनी मां, अपना पिता, सबसे नाता तोड़कर पति से नाता जोड़ चली। सीता मां ससुराल गई ना, उसके बाद फिर वो मायके नहीं आई। पति के बिना वो कैसे रहती? ये समर्पण है। आजकल रिश्ते टूटते क्यों हैं? क्योंकि रिश्तों में समर्पण ही नहीं। पहले की स्त्रियां एक बार ससुराल जाती थीं तो मायके लंबे समय बाद आती थी। मायके से कोई संपर्क नहीं था तो उन्हें ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन ना था माँ का, बाप का, भाई का ऑप्शन नहीं था, तो ससुराल में रहती थी और आनंद से अपना रहना सीख लेती थी और वहीं आनंद से जीती थी। आजकल ऑप्शन है कि पति नहीं, सास नहीं, तो माँ जिंदाबाद है, बाप कहां गया? बाप के घर में हमारे नाम की रोटियां तो सदा हैं। क्यों जी? इसलिए मेहंदी का, लाल कपड़े का, हर चीज का एक कारण है सनातन में। विवाह में बहुत सारा कार्य होता है, अग्नि की साक्षी होती है, मंडप गाड़ा जाता है। मंडप क्या है? वो यज्ञ कुंड है। एक यज्ञ का पूरा विधान होता है, तब जाके आपका विवाह संपन्न होता। हल्दी चढ़ाई जाती है आपको, उसके भी कारण है। तेल चढ़ाया जाता, उसका भी कारण है। मांगर माटी होती है। मांगर माटी समझते हैं आप लोग? गांव की मिट्टी लाई जाती है मंडप के नीचे रखने के लिए। विवाह के पहले मांगर माटी में स्त्रियां जाती हैं, पुरुष भी जाता है। पुरुष की भी मांगर माटी होती है, स्त्री की भी होती है। मांगर माटी कौन कौन जानता है? ये होता है ना प्रोसेस। माटी लाई जाती है गांव की, जिस माटी पे हम खेले हैं, खाए हैं, वो माटी उस मंडप के नीचे लगाई जाती है। उसी माटी का चूल्हा बनता है। वहां पे जो वहां नेंग होते हैं, आगे का प्रोसेस होगा जो छोटा छोटा, सब कुछ वो माटी होती है। राम भी जब गए थे तो 14 साल के लिए अपने अयोध्या की साथ में माटी लेकर के गए थे। उसी कहते हैं मांगर माटी, माँ की माटी, माँ के गांव की, माँ की मतलब वो माँ, कौन सी माँ?
पृथ्वी माँ, हमारा गांव, जिस माटी पे हम खेले वो भी तो हमारी माँ है। एक माँ है जिसकी गोद में खेले, वो जन्म देने वाली माँ, और एक माँ जिस धरती माँ की हमने माटी खाई। इसलिए तो कहते हैं जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि। जन्मभूमि क्या है? जन्मभूमि क्या है? माँ। जन्मभूमि क्या है? जन्मभूमि पृथ्वी माँ है। तो जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि दोनों माँ है। तो एक माँ की माटी दूसरी माँ बैठकर उसका चूल्हा बनाती है और उसी से आगे का सारा प्रोसेस होता है। तो ये विवाह एक बहुत बड़ा, एक उसमें सभी देवताओं का आवाहन, सभी का, नगर देवता का, कुल देवता का, ग्राम देवताओं का आवाहन। जब बेटी का विवाह होता है केवल रिश्तेदार आशीर्वाद देने नहीं आते, समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। देवी देवता आओ हमारी बेटी को आशीर्वाद देकर जाओ। इसलिए मंडप के नीचे लड़की को लक्ष्मी माना जाता है और पुरुष को नारायण माना जाता है। कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़की हो, जब वो दुल्हन बनती है तो वो लक्ष्मी कहलाती है। लड़का दुल्हा बनता है तब वो नारायण कहलाता है। हमारे यहाँ दुल्हा दुल्हन को लक्ष्मी नारायण ही कहा जाता है। इसलिए लड़की के माँ बाप पांव पूजते हैं इस भाव से कि ये लक्ष्मी और नारायण है। जबकि दामाद तो बेटे की तरह होता है, तो दामाद अपने सास ससुर के पांव छुए तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन परंपरा यही है कि हमारे यहाँ लड़की का पिता लड़के के पांव छूता है, मतलब दामाद के पांव छूने की परंपरा है। हाँ या ना? हाँ या ना? आपके यहाँ क्या परंपरा है? आपने अपनी बेटी जिसके संग ब्याही उसके पांव छूते हैं कि नहीं दामाद के? बोलो हाँ कि ना? क्यों छूते हैं? इसलिए क्योंकि हमने आपको मंडप के नीचे नारायण के रूप में स्वीकार किया है। किस रूप में स्वीकार किया है? नारायण के रूप में स्वीकार। जबकि आप हैं हमारे बेटे की तरह। दामाद तो बेटे की तरह होता है ना? क्यों मेरी माँ? दामाद किसकी तरह है? बेटे की तरह है। बेटी और दामाद, बेटी है और दामाद बेटा है। लेकिन फिर भी भारतीय परंपराओं के अनुसार चूंकि हमने मंडप के नीचे अपनी बेटी को लक्ष्मी माना और अपने दामाद को नारायण माना, तो माना है तो अब सदा मानेंगे। इसलिए बेटी के पांव पिता छूता है। इसलिए बेटी के पांव कौन छूता है? बेटियां, कई जगह ऐसा भी परंपरा है कि बेटियां बाप के पांव छूती हैं, बेटियां मां के पांव छूती हैं, इसलिए कि हमारी मां बड़ी है, मां मां होती है। लेकिन ये गलत है। इससे सही गलत तो परंपराएं चली आ रही हैं, सही गलत कहना ठीक नहीं है। लेकिन जो सही प्रोसेस है वो यही है। हमारे यहां लड़की को लक्ष्मी माना जाता है। क्या माना जाता है? हमारे घर लक्ष्मी आई है तो लक्ष्मी तो हमारी माँ है, तो जो हमारी माँ है हम उसे पैर कैसे छुलवा सकते हैं? कैसे? इसलिए बेटियों के पांव सदा से बाप छूता है। हमारे यहाँ कन्याओं के पांव छुए जाते हैं, कन्याओं से पांव छुलाए नहीं जाते। हाँ या ना? ये जितनी बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां हैं, तुम कितनी भी बूढ़ी हो जाओ, पर कन्याएं सदा, तुम कन्याओं के ही पांव छुओगी, कन्या तुम्हारे पांव नहीं छुएगी। हाँ या ना? क्योंकि हमारी जो परंपरा है उसमें कन्या को लक्ष्मी माना गया। तो आज भी ये लक्ष्मी है और मंडप के नीचे जिस दिन बैठेगी उस दिन भी ये, तो फिर हम आपसे पांव कैसे छुआएं? इसलिए दामाद के और बेटी के पांव बाप छूता है और मां भी छूती है। पूजते हैं ना, पांव पूजना बोलते हैं, ऐसे ऐसे। हाँ या ना? कितना विज्ञान है हमारी एक एक परंपराओं में, अब लोग जानते नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ एक परंपरा और है। जब लड़का विवाह करने जाता है ना, चाहे 30 साल का हो, 20 साल का हो या 35 साल में ब्याह किसी का हो रहा हो, तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, आपके यहाँ है कि नहीं हमें बताओ, कि जब लड़का विवाह करने जाता है आज भी, तो वो अपनी माँ का दूध पी के जाता है।
क्यों? आप क्या है ये परंपरा है? आज भी मां अपना दूध पिला के बच्चे को घोड़ी पे चढ़ाती है कि अब दुल्हा बन जा। क्यों भैया, आप क्या है? ये परंपरा है, लेकिन आज की ना लोगों को शर्म आती है, कितना बड़ा जवान बेटा को मां कैसे दूध पिलाए। आजकल तो मैया छोटे बच्चे को दूध पिलाने से बचती है, तो अब इस उम्र में काहे पिलाएगी? तो अब ये लोक लाज के कारण ना ये परंपराएं समाप्त हो गई, लेकिन नेंग जरूर करना चाहिए। हमने एक बार बताया था, क्यों आपके यहां है शादी करने के टाइम मां का दूध पी के जाते हैं बच्चे, दुल्हा? आप गए थे शादी के टाइम पे मां का दूध पी के गए थे? क्यों पिए थे? शादी के टाइम मां का दूध पीने की क्या जरूरत थी? क्यों है ये परंपराएं? क्या सिद्धांत है इसके पीछे का? क्या मैसेज है, जरा बताओ। नहीं पता ना? ये सारी बातें अपने बच्चों को बताओ, सारी बातें समझाओ, क्यों जरूरी है। आप बताओ भैया। तो आपका विवाह हो गया, तो विवाह करते समय जब गए थे मां का दूध पिए? नहीं पिलाया मां ने। चलो, मां को पता ना रहा होगा या लोक लाज है। अब देखो, हम ये भी कह रहे हैं कि मां का दूध पी के, इसमें भी कुछ लोग हंसेंगे, लोगों को सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इस उम्र में 30 साल का छोरा मां का दूध पिएगा, लेकिन ये परंपरा है। इसके पीछे का कितना सुंदर मैसेज है वो जरा सुनिएगा। आप पिए थे मां का दूध जब विवाह करने गए थे? नहीं। आप पिए थे? नहीं। हमारे यहां ये परंपरा है आज भी। आप में से कितने लोगों के यहां ये परंपरा है? जिनके यहां है वो हाथ उठाएं। है। अब सुनो कारण। अब इसका रहस्य बताता हूं, कितना गहरी बात है। ये हर माँ बाप अपने बच्चों को बताए, और आप भी अपने बेटे का ब्याह करना तो ये परंपरा निभाना, और केवल दूध पिला मत देना, दूध पिलाने के पीछे की पूरी कथा सुनाना। पूरी कथा सुनाना। जब भगवान श्री कृष्ण जब 10.5 साल की आयु में यहां से गए ना, और जेल में थे देवकी माता, तो देवकी मां ने तो अपना दूध पिलाया ही नहीं था ना कृष्ण को, यशोदा मां ने पिलाया था, क्योंकि वो तो जन्म लेती चले गए। तो जब 10.5 साल की आयु में जब भगवान कंस को मारे, और जब देवकी मां के पांव की हथकड़ियां खुली, बेड़ियां खुली और हाथ की हथकड़ियां, तब मां के आंचल से दूध की धारा बह पड़ी। तब 10.5 साल की आयु में कृष्ण को देवकी मां ने अपना दूध पिलाया था, तब पिलाया था। ठीक है, ये बात। दूसरी बात, जब राम को विश्वामित्र जी लेने आए, उस समय राम बड़े थे, लेकिन माता कौशल्या को पता चल गया था कि ये गुरुजी हमारे बेटे का ब्याह कराएंगे, तो राम लक्ष्मण को मां ने अपना दूध पिला के भेजा था। अब इसके पीछे का जो रहस्य है बड़ा गहरा है, सुनो। मानो माता जब दूध पिलाती है ना दुल्हा को, मतलब अपने बेटे को जो दुल्हा बन रहा है, उसे दूध पिलाकर मां ये कहती है कि बेटा देख, तू इतना बड़ा हो गया है, तू इतना बड़ा हो गया है कि अब तेरा विवाह होने वाला है, कल दुल्हन आ जाएगी, तू एक पति बन जाएगा, कुछ दिन के बाद तू एक पिता बन जाएगा, लेकिन देख तू अभी भी मेरा दूध पी रहा है। मानो मां ये कहती है कि तू संसार के लिए बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे लिए तो दूध पीता बच्चा ही है तू। मेरे लिए तो सदा तू कैसा रहेगा? दूध पीता मेरा बच्चा ही रहेगा, तू भले कितना बड़ा हो जा। इसलिए वो विवाह के समय दूध पिलाती है मां के, बच्चा देख मैंने तुझे दूध पिलाया है, अब दुल्हन के चक्कर में कहीं ये मां का दूध भूल ना जाना। इसलिए दूध का कर्ज चुकाना बेटा, इसलिए अपना दूध पिला करके उसे याद दिलाती है। लेकिन आज की संतान इतनी सोई पड़ी है कि दूध पीकर भी